एकादशी व्रत एक ऐसा है जिस व्रत को न करने से पाप लगता है। आप मंगलवार व्रत रहना चाहे रहे, न रहना चाहे तो कोई दोष नहीं होगा। आप प्रदोष रहना चाहे रहो तो फल मिलेगा, नहीं रहेंगे तो कोई उसका दुष्परिणाम नहीं होगा। शिवरात्रि नवरात्रि रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एकादशी न व्रत करने से महाराज उसका दुष्परिणाम होता है, दुष्फल होता है। यही एक ऐसा व्रत है जिसको न करने से विपरीत फल की कामना होती, विपरीत फल प्राप्त। एकादशी व्रत सबको करना चाहिए, लेकिन आप लोग कहते हैं महाराज सौभाग्यवती स्त्री एकादशी व्रत नहीं कर सकती है। आपने ठीक सुना है लेकिन थोड़ा गलत सुना है। सौभाग्यवती स्त्री व्रत कर सकती है एकादशी की, लेकिन कब? जब उसके पतिदेव भी व्रत रहे। पतिदेव व्रत न रहे तो श्रीमती जी व्रत न रहे, अकेली एकादशी। अब आप लोग ये जान लीजिए, महाराज झगड़ा नहीं लगा रहा हूं, ये शास्त्र की बात बता रहा हूं। अब आप लोग अपने अपने पतियों को भी एकादशी व्रत कराइए, जो नहीं रहते हैं, और जो रहते हैं तो महाराज वो तो परम भाग्यवती है। एकादशी का व्रत सपत्नी करें। अब महाराज पतिदेव नहीं है तो महाराज तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियां पति के साथ एकादशी का व्रत करें, और सब लोगों को एकादशी व्रत करने का अधिकार है। अम्बरीश जी एकादशी व्रत करते थे, और एकादशी व्रत का विधान है कि द्वादशी में पारण करना। अब द्वादशी महाराज निकली जा रही थी, दुर्वासा जी आ गए, संध्या बंदन करने गए तो ध्यान लग गया द्वादशी जल्दी जल्दी निपट रही है, तो उन्होंने चरणामृत भगवान का लेकर के व्रत खोल लिया। दुर्वासा जी आए, नाराज हो गए, एक जटा पकड़ के धरती पे पटक दिया, कृत्या नामक राक्षस प्रकट हो गया। एकादशी व्रत के प्रभाव से दुर्वासा ऋषि कहते हैं महाराज भगवान ने अम्बरीश जी को अपना चक्र सुदर्शन प्रदान किया था, और वही चक्र सुदर्शन दुर्वासा जी को लेकर के दौड़ा लिया। आगे आगे दुर्वासा, पीछे चक्र सुदर्शन। दुर्वासा जी भोलेनाथ के यहाँ गए, भगवान ने कहा हम रक्षा नहीं कर पाएंगे, ब्रह्मा जी ने कहा हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। भगवान नारायण के शरण में गए, कहे महाराज हम भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। कहे प्रभु आपकी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी, मैं आपके शरण में आया हूँ। भगवान ने कहा अगर आप शरण में आए हैं तो मैं उपाय बताता। उपाय क्या बताया? कहते हैं महाराज उपाय यह है, रामायण में देवर्षि नारद के प्रसंग में नारद जी ने बड़ी गाली दिया भगवान, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। लेकिन यहाँ भागवत जी में भगवान कह रहे हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अहम भक्त पराधीन यशतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। मैं भक्तों के अधीन हूं। उपाय बता दिया कि आप सीधे जाओ मेरे भक्त अम्बरीश के शरण में, और वो आपकी रक्षा करें। अम्बरीश के शरण में आए, अम्बरीश ने चक्र सुदर्शन की स्तुति गाई, और उस स्तुति से चक्र सुदर्शन प्रसन्न हुआ, और अम्बरीश जी के प्रार्थना से चक्र सुदर्शन शांत हुआ। 1 साल लग गया महाराज। अब 1 साल बाद अम्बरीश जी दुर्वासा जी को भोजन करा के और पुनः प्रसाद ग्रहण। इसीलिए कहते हैं न्योता बाभन शत्रु समान। अब बाभन के आप न्योता दे दे, जब तक कोई ही न, जब तक खाई न ले तब तक आप खाई नहीं सकते। अब पता चला वो 12 बजे के बजाय 2 बजाए दे, 4 बजाए दे, भूखों मरना पड़ता। रवीन्द्र ग्रासे हरि जन्म काले प्राण प्रयाणे द्विज भोजने। कहते हैं सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं ब्राह्मण के निमंत्रण के समय जब तक खिला न ले तब तक नहीं खाना चाहिए। कन्या प्रदाने, कन्यादान के समय महाराज जब तक कन्या का दान न हो जाए तब तक एतेच भोजी नरक प्रयांति लिखा गया है। ऐसी परिस्थिति में भी जो भोजन कर लेता है महाराज उसको नरक जाना पड़ता।
इन्हीं अम्बरीश जी की वंश में ही आगे चल कर के महाराज युवनाश्व हुए। युवनाश्व के मानधाता, मानधाता के सत्यव्रत, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहु, बाहु के सगर, और सगर के 60,000 बेटा हुए। और 60,000 पुत्रों को महाराज इंद्र ने घोड़ा चुरा करके ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। 60,000 पुत्रों ने संपूर्ण धरती को खोद डाला। और जब कपिल मुनि के आश्रम में गए और वहां घोड़ा बधा देखा तो सगर पुत्रों ने कहा, ये सवाजी हर्ष चौर आस्ते मीलित लोचना। देखो देखो ये कितना बड़ा चोर है, हमारा घोड़ा चुरा करके आंखें बंद करके समाधि लगाया है। और जैसे ही यह सुना महाराज कपिल भगवान के नेत्र खुल गए और 60 के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। सगर के एक पुत्र थे जिनका नाम था असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ। इन सभी लोगों ने भगवती गंगा महारानी को ले आने का तप किया। कहते हैं अंशुमान भी, असमंजस भी और दिलीप भी, और दिलीप के पुत्र भगीरथ। आप समझ लो कितना बड़ा पाप रहा होगा जिसको जलने में 4 पीढ़ी लगे। और जब पाप जल करके भस्म हुआ तो भगवती गंगा का अवतार हुआ। बोल गंगा मैया की जय हो।